आप सब, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है कार्तिक पूर्णिमा और मैं यहाँ पे बना रही हूँ माता रानी के लिए हलवा और पूड़ी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पूर्णिमा के दिन माता तुलसा की विदाई होती है, तो माता के विदाई के दिन मैं बना रही हूँ हलवा पूड़ी। और जो है लड्डू मैंने नहीं बनाया क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत नहीं ठीक रहती है, तो मैंने लड्डू मार्केट से ले आई थी। और इसके बाद केला फल, जो मतलब जितना आप दे सकते हो, जैसे आप बहन बेटियों को देते हो ना, उन सारी चीज़ों को आप दे सकते हो। यथाशक्ति आपके पास जो भी उपलब्ध है वो आप माता को अर्पित कर सकते हो और माता की विदाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं माता के लिए पहले भोग निकाल देती हूँ। माता का हलवा पूड़ी, पहले 5 पूड़ी और हलवा माता के लिए निकाल के उसके बाद मैं निकालूंगी 5 सुहागनों के लिए। और जैसे कि 5 जगह मैं निकाल देती हूँ। आज मैंने किसी को बुलाया नहीं है, कि मैंने जिसे कहा कि तबीयत का इशू है, तो तबीयत की वजह से मैं किसी को बुलाई नहीं, लेकिन 5 जगह मैं निकाल देती हूँ। 5 जगह या तो आप चाहो 5 सुहागन भी खिला सकते हो, या फिर जो है 5 कन्या भी मिल जाए तो उन्हें भी आप इन्हें खिला सकते हो, ठीक है। लेकिन आज मैंने किसी को नहीं बुलाया है और आज मैं अपने घर में ही सबको बांट दूंगी। 2-2 पूड़ी का मैंने लगा दिया है। इसके बाद फल माता को अर्पित कर दिया है और मतलब इस पर से करवा के रख देती हूँ साइड में। और तुलसा माता की विदाई का दिन है, तो थोड़ा सा ना 1 महीना पूरा पूजा करने के बाद विदाई की बारी आती है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी इंसान हो ही जाता है। और ये सारे श्रृंगार की चीज़ें हैं, साड़ी और जो भी सुहाग के चीज़ें होते हैं, वो सब माता को मैंने स्पर्श करवा के साइड में रख दिया है। अब माता के भोग के लिए हलवा पूड़ी भी स्पर्श करवा देते हैं इस तरह से। बस इसी तरह से पूजा हमारी होती है फ्रेंड्स कंप्लीट। क्योंकि मतलब ये कोई नहीं जानता है कि मतलब रियल क्या है, लेकिन अपने मन से जो मतलब होता है किताबों में जो लिखा है, जिसमें जो पढ़ती हूँ पाठ वगैरह, उन सब में जो चीज़ें लिखे हुए हैं, तो उस अनुसार से मैं यहाँ पे करती रहती हूँ। और ये करते हुए मुझे काफ़ी साल बीत गए, तकरीबन, अरे काफ़ी साल, मैं क्या बताऊँ, बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ। तो अब बारी आती है माता के कोइंची पूजने की, जो हमारे यहाँ कोइंची पूजाई बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिया है और साथ में हल्दी की गांठ होती है जो वो ले लिया है, 5 हल्दी की गांठ, चावल, 1 गुड़, और इसके बाद है कुछ दूबा है, यहाँ पे जो दूबा होता है वो ले लिया है। और जो भी यथाशक्ति आपके पास पैसे वगैरह हैं, इन सबसे माता की कोइंची में 5 मुट्ठी पहले डाल दीजिए। फिर यही 5 मुट्ठी डालने के बाद आप अपनी कोइंची में, जो मतलब अपने आंचल में वापस ले सकते हो। तो हमारे यहाँ जब भी कोई बहन बेटी की विदाई होती है, तो ये वाला प्रोग्राम होता ही रहता है, कोई पूजन वाला। तो ये मैं करती हूँ। और तुलसा माता को मतलब मैंने अच्छे से शादी वगैरह करी थी, तो कहीं ना कहीं माता की विदाई, कोई पूजाई, ये सब तो मेरा ही काम है। तो वापस से हमने अपने आंचल में लिया और फिर इस थाली में मैंने जहाँ पे सारा चावल रखा था इसमें डाल दिया है। अब ये सारी चीज़ों को आप चाहो तो अपनी नंद को भी दे सकते हो या फिर ब्राह्मण को दे सकते हो, मतलब ये आपकी चॉइस है। बट इसको खुद इस्तेमाल नहीं करना है। शादी के दिन जो भी श्रृंगार हम माता को करते हैं वो खुद हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो हम विदाई के टाइम पे माता को दे के विदा करते हैं वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब सारे पत्तों पे मैं लगा दूंगी सिंदूर। ये बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। माता की विदाई में आपको पास कुछ भी नहीं है, लेकिन सिंदूर, बिंदी, ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होनी ही चाहिए विदाई के लिए। तो जैसे आप अपनी बेटी की विदाई करते हो तो उस तरह से विदाई कर लीजिए। तो सिंदूर लगा दिया है और वही सिंदूर जो माता को आप लगा रहे हो उसको अपने मांग में ज़रूर भरना, क्योंकि माता रानी आशीर्वाद देती हैं और कहते हैं ना बहुत ही ज़रूरी होता। तो ये सिंदूर आप ज़रूर लगाइएगा अपने मांग में। पहले माता रानी के लगा दीजिएगा, फिर अपने, तो ही सुहाग लेना बोलते हैं, तो माता से सुहाग ज़रूर लीजिएगा। और इसके बाद हम करते हैं माता की आरती। अब आरती वगैरह करके माता की होगी बढ़िया विदाई। तो माता की विदाई में किसी को, तुलसा माता को देती नहीं हूँ, मानसिक रूप से ही कर देती हूँ। और अपनी तुलसा माता को मैं सालों साल पूजती हूँ। मतलब हमारे यहाँ जहाँ तुलसा कहते हैं सूख जाती है वगैरह, माता रानी की बड़ी असीम कृपा है, कभी सूखती नहीं है और बहुत ही बढ़िया हरी भरी रहती हैं। माता के गले ज़रूर लगिएगा, क्योंकि माता के मैं बहुत ही अच्छे से गले लगती हूँ और कई बार तो मुझे रोना भी आ जाता है। तो मैंने माता के गले भी लग लिया है और पैर भी छुआ, अच्छे से आशीर्वाद लिया माता को। ये सारी सामग्री है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।